ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, हम लास्ट टाइम पे पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन तीनों चीज का। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। दिख रही है सर। ठीक है। योगेश, लास्ट क्लास में तुम एक चीज कह के गए थे, तुम्हारी चीज मुझे पसंद आ गई थी कि सर नोट्स, तो नोट्स मैं बना रहा हूँ इसके। ठीक है, कुछ इस तरीके के एमबीसी नोट्स आएंगे। ठीक है सर। ठीक है, इसको पीडीएफ ये है कंट्रोलर के जो जो पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ये है कंट्रोलर इन एमबीसी। तो लोड हो जा, इस तरीके के नोट्स है, शॉर्ट नोट है। ठीक है, कंट्रोलर के बारे में, उसके बारे में रेजर व्यू, व्यू डेटा, व्यू बैक, टैम्प डेटा, एचटीएमएल हेल्पर्स जो हम पढ़ेंगे अब, उसमें सारे शॉर्ट नोट्स लिखे होंगे। ठीक है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो थोड़ा सा और रिफाइन कर रहा हूँ मैं अभी। ऐसे ही कह रहे थे ना तुम? यस सर। ठीक, अभी इसी को रेफर करते हैं, कंप्लीट हो जाएंगे फिर लगा ये लगा दो क्या सर इसका? ठीक है, कोई साइलेंट पे रहो, कौन एक है, मोबाइल सारी है। ठीक है, चलिए। मॉडल व्यू कंट्रोलर समझ में आ गया था आप लोगों को? मॉडल, अगर मैं पूछूं किसी से मॉडल क्या होता है, क्या एक्सप्लेन करोगे? मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या चीजें हैं? कौन जवाब देगा? मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या यूज करते हैं? वीरेंद्र यस सर। बताओ। मॉडल क्या करता है, व्यू क्या करता है, कंट्रोलर क्या करता है? सर मॉडल डेटाबेस से डेटा लाता है। नहीं, अभी अभी में सर इंटरफेस पे जो दिखता है सब जो हम करते हैं। डेटाबेस से डेटा कंट्रोलर लेके आता है, मॉडल नहीं लेके आता। कंट्रोलर डेटा लाता है, मॉडल को देता है, व्यू को पास करता है। डेटाबेस से डेटा लाने का काम कंट्रोलर का, कंट्रोल करने का। मॉडल सिर्फ एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, एक बॉक्स की तरह जिसमें आप भर के आगे ट्रांसफर कर सकते हो व्यू को। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंट्रोलर बना हुआ है, स्टूडेंट कंट्रोलर। इसमें मैंने डीबी कनेक्शन कर रखा है। एक काम करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ इससे, फिर से आपको एक चीज सिखानी है इसमें, तीनों का इंटीग्रेशन सिखाना है। ठीक है, इसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। C#ASP.NET नेक्स्ट किया, वेब एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। बेसिकली तीनों को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, किसको? MVC को। फिर बाद में हम उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए सिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। MT प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, MVC लेआउट ले रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोलर बना रहे हैं इसके अंदर, ऐड कंट्रोलर, MT कंट्रोलर, ऐड एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड कर दिया।
ठीक है। इंडेक्स एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है, एम्प्लॉय कंट्रोलर। स्टार्ट फाइल में गए, रूट कॉन्फ़िग के अंदर होम कंट्रोलर है, न्यू स्ट्रिंग कंट्रोलर। कंट्रोलर हमारा होम नाउ के कौन सा कंट्रोलर है? एम्प्लॉय कंट्रोलर है। तो ये किसको जाए? एम्प्लॉय कंट्रोलर को जाए। कॉपी एम्प्लॉय कंट्रोलर एक्शन लिंक में इंडेक्स, ये इंडेक्स मॉडल कॉल कर, इसके साथ व्यू अटैच कर देते हैं। अभी व्यू के साथ मॉडल अटैच नहीं किया है हमने। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? हाँ सर। ध्यान से समझना, एम्प्लॉय का मॉडल बना रहे हैं। अब व्यू के अंदर हम डेटा डालेंगे, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की आईडी। अभी तो हम सिंपल डेटा डाल रहे थे, अब मॉडल के थ्रू डेटा डालेंगे। क्लियर? अब एम्प्लॉय एक मॉडल के अंदर जाएंगे, ऐड करेंगे क्या? न्यू आइटम, और न्यू आइटम में कोड एक क्लास, क्लास का नाम क्या रख देंगे? एम्प्लॉय। अब जैसे एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम होता है ना, उस तरीके से हम कर रहे हैं। इसका मॉडल बना। अब इसके अंदर क्या बनेगा? कुछ वेरिएबल्स, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, नेम को गेट सेट। ठीक है, एक ही हो गया। एम्प्लॉय का नेम होता है, और क्या होता है? एम्प्लॉय की आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग आईडी गेट सेट। कॉमा लगेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा। पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय का जेंडर गेट सेट। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जेंडर हो गया। एड्रेस एम्प्लॉय का क्या होता है? स्ट्रिंग में ले लिया एड्रेस, गेट सेट। सर डेटाबेस से डेटा लाने का काम कंट्रोलर को पता है, हाँ, और ये कंट्रोलर पास कर देगा मॉडल को। मॉडल को अभी मैं दिखा रहा हूँ, बस थोड़ा सा हम जहाँ पे कंफ्यूज थे वहीं से हम पिक कर रहे हैं। अब नेम, आईडी, जेंडर और इसका फोन नंबर। आज या कल में हम डेटाबेस भी स्टार्ट कर देंगे, बस पहले इसको सीख लो, डेटा कैसे सेंड किया जाता है, फिर डेटाबेस। कंट्रोलर लेके आता है, मॉडल कभी नहीं, कोड यहाँ पे लिखते ही नहीं है। ये सिर्फ क्या बना हुआ है? एक क्लास बनी हुई है। क्लास क्या करती है? डेटा को अपने पास रखती है। एम्प्लॉय नाम की क्लास है, जिसके अंदर नेम है, आईडी है, जेंडर है, एड्रेस है, फोन नंबर है। इसको सेंड करना है। ठीक है, ये मॉडल बन गया। ये कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर के अंदर मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ध्यान से, क्या बोला? ये यूज करना है, मैं नेम डालूं, आईडी डालूं, जेंडर डालूं, एड्रेस, फोन नंबर भर के इसको भेज दूंगा कहाँ? व्यू के पास। यहाँ पे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम फॉर एग्जांपल भारत लग दिया, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अभी ये कह रहा है कि मॉडल तो ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल फिक्स दिखाओ। यूज इंटीग्रेशन एमवीसी मॉडल। ये वाली फाइल हमने, ये वाली फाइल इंटीग्रेशन एमवीसी मॉडल कहाँ पे एक्सेस कर ली? यहाँ पे एक्सेस कर लीजिए। उसका मॉडल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया भारत। ठीक है, अब भारत डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? भारत का नेम, भारत की आईडी, भारत का जेंडर, एड्रेस, फोन नंबर। अब इसके अंदर डिटेल भरेंगे। ये याद है क्लास में हम ऐसे करते थे, ऑब्जेक्ट बना दिए भारत, नेम अपने आप आएगा। देखो ये उस क्लास से क्या आएगा? डॉट करने नेम, तो नेम क्या है? भर दिया इस भारत सिंह। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम भारत है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, भारत रखा नेम। अब क्या? आईडी,
902। अब मैं किस में भर रहा हूँ, मॉडल में भर रहा हूँ डेटा। कहाँ से, कंट्रोलर से। नेम, फोन नंबर 9540781907। क्या तब किया ये 95, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम लिया भारत डॉट, आईडी दे रहा है, जेंडर दे रहा है, जेंडर लिख लेते हैं। जो जो एलिमेंट वहां बने होंगे वो यहाँ पे अपने आप दिखेंगे। भारत डॉट, एड्रेस हो गया, आईडी होगी, नेम फोन नंबर, और क्या था, नेम आईडी फोन नंबर एड्रेस, एड्रेस हो गया है, एड्रेस नहीं हुआ, एड्रेस नहीं हुआ। ठीक है, गुड़गांव। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारा डेटा भर दिया और इस ऑब्जेक्ट को भेज दिया व्यू को। व्यू क्रिएट नहीं किया हमने, इस व्यू को भी हम क्रिएट करेंगे अभी, और मॉडल के साथ बाइंड करेंगे। इसके साथ मॉडल को बाइंड कर दिया। इससे पहले सिखाया था हम डेटा भेज रहे थे, अब मॉडल में भर के डेटा भेज रहे हैं। इस मॉडल में डेटा भर भेज रहे हैं और व्यू को भेज रहे हैं। अब यहाँ पे व्यू क्रिएट कर लो, ऐड व्यू, MVC5 व्यू ऐड किया। व्यू का नाम इंडेक्स, टेम्पलेट अभी खाली रखना है हमें। मॉडल क्लास, विदाउट मॉडल की जगह हम डिटेल्स वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कि डिटेल्स। ये टेम्पलेट सिलेक्ट करने का मतलब है कि वहां पे ना एक बना बना डिजाइन आ जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली भी कर सकते हैं हम, उसको यूज भी कर सकते हैं। तो हमने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, MVC मॉडल, और ये लेआउट पेज क्रिएट कर लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ऑटो कोड जनरेट हो जाता है। ये एक बार इसको हटा दूं मैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज क्या होता है, आप लोग को पता लगता है ये कैसे आता है। ये जो मॉडल है ना, ये जो मॉडल बाइंड हुआ है, कौन सा मॉडल बाइंड हुआ है, को मैं हटा ही देता हूँ एक बार। तो इस व्यू को अपना बनाते हैं। ये जो बन रहा है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा कोड दिखेगा। इस व्यू में एक ब्लैंक व्यू ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड व्यू, MVC ऐड, विदाउट मॉडल तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें एम्प्टी चाहिए। इसमें एम्प्टी है, और मॉडल मेरे को बाइंड करना है इंटीग्रेशन। मॉडल मतलब मैं जो डेटा भर के भेजूं, ठीक है। अब खाली आ रहा है, ये इंडेक्स पेज है, इसके अंदर डेटा भेजा है, जहां से कंट्रोलर से डेटा भर के भारत ऑब्जेक्ट में भारत की जो सारी डिटेल है वो मैंने भेज दी हैं। इसको भेज दी हैं, इंडेक्स को भेज दी हैं, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं किए हैं अभी। रन करते हैं, अभी यूज नहीं किया, सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ आना चाहिए। पहले देख रहा हूँ चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर एक एक करके डिटेल भरते हैं। ये एम्प्लॉय डॉट इंडेक्स को कॉल कर रहा है, तो इंडेक्स पेज आ रहा है मेरे, ठीक है। मतलब कोड यहाँ तक कॉल हो रहा है, यहाँ तक सही चल रहा है। तो अब मुझे जो मैंने डेटा भेजा है, किस में भेजा है, इस मॉडल में भर के भेजा है, इस मॉडल में। तो इस मॉडल को जैसे हमने इंटीग्रेशन डॉट MVC डॉट मॉडल्स लिखा है ना, इसको अपने व्यू में लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं, ऊपर कोड लिखा है क्या, सबसे ऊपर कोड में इंपोर्ट किया हुआ है @स्मॉल से मॉडल। कहाँ पे है ये, जब कंट्रोलर में ऐड करोगे ना ये मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डॉट MVC। यहाँ पे हमने ये लिख दिया इंटीग्रेशन डॉट MVC। कंट्रोलर, कंट्रोलर है, कंट्रोलर हमें मॉडल को ऐड करना है MVC। ये इस पेज का, ध्यान से समझना, ये मॉडल कहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ उसको। तो ये इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का नाम है, डॉट MVC ये लिखा हुआ है। इसके अंदर
मॉडल्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, क्या क्या हैं, कंट्रोलर है, मॉडल है। मॉडल के अंदर क्या है, एम्प्लॉय। ये मॉडल मैंने बना रखा था, ये मैंने वहां से क्लास बाइंड की थी तो ये बाइंड हो गई थी। वो सारी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स जो मैं भेज रहा हूँ ये मॉडल के अंदर आ रही है। और वो मॉडल ये वाला एम्प्लॉय वाला मॉडल है, और उसको किस में ले लिया, हमने मॉडल में ले लिया है। तो एट द रेट मॉडल डॉट करेंगे, यहाँ पे नेम आ जाएगा। उस मॉडल के अंदर सारा डेटा है, इस एम्प्लॉय के अंदर सारा डेटा है। कहाँ से आ रहा है, जो कंट्रोलर भेज रहा है मॉडल में भर के। वो मॉडल अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं, मॉडल डॉट नेम। सेव किया, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, क्या आ गया, भारत सिंह। सिर्फ नेम लिया है मैंने। दूसरा, अब मॉडल के अंदर क्या क्या भेजा था सब यूज कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पे स्मॉल एम से करते हैं, यूज करने के लिए कैपिटल एम। मॉडल डॉट क्या था, अपने आप इंटेलिजेंस देगा ये। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बाइंड हो चुका है इससे, टाइटली कपल्ड है। उससे पहले जब मैं बना रहा था तब लूजली कपल्ड बना था, कोई डिटेल भेज के यहाँ भेज रहा था। मॉडल डॉट नेम आईडी, आईडी प्रिंट करा रहा हूं। अब सिर्फ मैं स्क्रीन पे प्रिंट करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मॉडल डॉट फोन नंबर, क्या ये तीनों सेव किया, प्रोजेक्ट में गए, रिफ्रेश, क्या तीनों चीज आ रही हैं, आ रही हैं। यहाँ पे बी आर लगा सकता हूँ अगर मुझे नीचे लाइन में लाना है। बी आर HTML का कोड है जो ब्रेक करता है, ठीक है। ये ऐसे आएगा, डिटेल आ रही है। नेक्स्ट, मॉडल के अंदर क्या है, मॉडल डॉट जेंडर, लाइन ब्रेक, नई लाइन में आ जाओ, एट द रेट मॉडल डॉट एड्रेस। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ सबको। यस सर। इसमें कोई डाउट है। अब ये हमने इंटीग्रेट कर रखा है, ध्यान से समझना। इंटीग्रेट कर रखा है क्या, कंट्रोलर डेटा भेज रहा है किसमें भर के, मॉडल में भर के। इसमें गो टू डेफिनेशन पे जाओगे ना, स्टॉप करके, व्यू पे आ गए, कहाँ पे भेज रहा है, व्यू में भेज रहा है, ऐसे भेज रहा है। तीनों पेज आपस में इंटीग्रेटेड होगा, यही है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, डेटा जाएगा कैसे, मॉडल बताएगा, मॉडल में रख के जाएगा, और इंडेक्स के पास जाके पास होगा। ये क्लियर है सबको। ये अब टाइटली कपल्ड है। जो एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, यहाँ पे नया एलिमेंट, इसको स्टॉप कर देता हूँ, नया एलिमेंट ये बना दूं यहाँ पे अगर कुछ, तो तुरंत वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या, क्या दे दूं यहाँ पे, एक नया एलिमेंट दे दूं, मतलब आधार नंबर दे देता हूँ, आधार कार्ड, ठीक है। एक बार बन गया तो सिर्फ हमें फाइल सेट करनी है। यहाँ पे हो गया। ये दिखा रहा है दो रेफरेंस, इसके हमने बनाया रेफरेंस कहीं नहीं हुए। दो रेफरेंस कहाँ पे आ रही है, एक जहाँ पे यूज किया है, एक जहाँ पे असाइन। तो यहाँ पे अपने आप मेरे को अब नया एड्रेस मिल जाएगा, आधार कार्ड। कुछ भी चीज ऐड करनी है फटाफट ऐड हो जाएंगी, रिमूव करनी है रिमूव कर सकते। आधार कार्ड यहाँ दिख गया, अब इंडेक्स में भी यहाँ पे आधार कार्ड दिख जाए। एक बार बाइंड कर दिया तो सारी जगह वो चीजें तीनों जगह मिल जाएंगी। ये क्लियर हुआ, आधार कार्ड वहां पे शो होगा। तो फर्स्ट टाइम सेटअप करना इसको डिफिकल्ट है, बाकी फिर जितना भी आपको बढ़ाना है कम करना है आप कर सकते हो। अभी तो मैंने एक आइटम भेजा है, और मैं मल्टीपल लिस्ट भेज के दिखाऊंगा कि एक ही लिस्ट पे कैसे भेज सकते हैं मल्टीपल। तो ये तो अभी एक आइटम है, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, पहले ये बताओ इसमें किसी को डाउट है कि जी क्या सर। हो रहा है। नेक्स्ट सर। नो सर, क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन समझ में आया तीनों को कैसे हो रहा है। पहले मैंने अलग अलग बताया था, ये वो लूजली कपल्ड था, ये टाइटली कपल्ड है। टाइटली मतलब ये आपस में बंधे हुए हैं, इसका मॉडल इससे बाइंड है, मॉडल बाइंडेड है। ये व्यू मॉडल के साथ है, पिछली बार जब हम व्यू बना रहे थे अपने वर्ड्स को यूज कर रहे थे। ये चीज समझ में आ गई।
सर ये फ्रंट एंड पे कॉलम नेम क्यों नहीं आया फिर? कॉलम नेम कहाँ बनाया हमने? अच्छा, तो उसमें मॉडल में रखे थे आपने आईडी नेम जेंडर, ये आ तो गया, आईडी नेम जेंडर, उस कॉलम पे नेम फ्रंट कहाँ है अब? फ्रंट पे ये फ्रंट फ्रंट एंड पे देखो ना, ये पेज में। हाँ यहाँ पे सिर्फ आपका नेम वगैरह है। नेम है, आईडी है, फोन नंबर है, जेंडर है, एड्रेस है, आधार कार्ड है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 6 ही है। 1 2 3 4 5 6। सर इनका मतलब है वो लेबल लगा के इनको व्यू नहीं करते क्या लेबल मिशन? तो अभी हमने किया ही नहीं है, लेबल लगाया ही नहीं है अभी हमने। हाँ वही हेल्पर क्लास का यूज नहीं किया अभी। हाँ वही हेल्पर यूज नहीं करता ना, इसलिए बोल रहे अभी मैं बताऊंगा है इसके अंदर। ठीक। ठीक है। अभी डेटा सेंड करना आगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट भेजना है तो हमने कैसे भेज। अगर मुझे अभी एम्प्लॉय की लिस्ट भेजनी होती तो मुझे नया कुछ नहीं बनाना है, यही है। इसी एम्प्लॉय की लिस्ट बना दूंगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। कैसे इतना समझ में आ गया? पहले ये बताओ। हैं। आ गया सर। ठीक है। यस अब सर सही मुझे है। एम्प्लॉय की लिस्ट बनानी है। ठीक है। लिस्ट बनानी है किसकी? एम्प्लॉय की। इसका नाम लिख दो, एम्प्लॉय लिस्ट। न्यू लिस्ट क्रिएट करनी किसकी? लिस्ट किसकी? एम्प्लॉय। ये क्रिएट हो। अब इसको हटा देते हैं, की जरूरत नहीं है। कमेंट कर देता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं। ये कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। ध्यान से समझना ये कोड क्या किया है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी वरना। मुझे लिस्ट बनानी है, किस चीज की बनानी है? एम्प्लॉय की। ये जो आइटम है इसी की लिस्ट बनानी है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ जाए। मैंने एम्प्लॉय लिस्ट दे दिया, लिस्ट का नाम दे दिया। वे क्या नाम है लिस्ट का? एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट। कुछ भी नाम दे सकता हूँ, वेरिएबल है। न्यू लिस्ट बनानी है, टाइप किसका होना चाहिए? एम्प्लॉय का। जैसे ऑब्जेक्ट बनाया था ना यहाँ पे, लाइक। अब इसमें क्या करना है हमें? मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के देखने हैं। ऐसे बनते उसके अंदर वैल्यूज, सिंटैक्स याद रखिएगा ये। अब उसके अंदर एम्प्लॉय भेजना है। ठीक है। एक एक एम्प्लॉय नहीं भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं न्यू एम्प्लॉय, ऐसे करके, कॉमा। जैसे ही मैं स्पेस करूंगा तो मेरे को आ जाएगा एम्प्लॉय का नाम। क्या दूं? भारत। पहले एम्प्लॉय का नाम, कॉमा, स्पेस करूंगा। दूसरी बार एक चीज दे चुका हूं, दूसरा बार आईडी। आईडी कितनी दे दूं? 902, कॉमा। आधार कार्ड, आधार कार्ड कितना दे दूं? तो भी एक नंबर डाल देता हूँ, कॉमा। एड्रेस, एड्रेस क्या दूं? सेक्टर 7, कॉमा। क्या रह गया? जेंडर। समझ में आ रहा है? मतलब सर जो यूज हो लिया वो दोबारा नहीं दिखाएगा? हाँ, जो दोबारा नहीं दिखाएगा। स्पेस किया, फोन नंबर। उसके आइटम को हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा लगाया। नया न्यू एलिमेंट ऐड करना है, न्यू एम्प्लॉय, ब्रैकेट लगाई, ये ब्रैकेट, स्पेस नेम राहुल। तो हम मल्टीपल आइटम की लिस्ट दे सकते हैं, आईडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी को ना कॉपी कर ले रहा हूँ नीचे। टाइप नहीं कर रहा हूँ उतने ज्यादा। टाइप करने में बता दिया कैसे हो रहा है। तो भारत की जगह मैंने दे दिया राहुल। आईडी की जगह मैं दे दिया 903। आधार कार्ड की जगह मैंने डिजिट कर दी, चेंज। एड्रेस 17, जेंडर मेल, फोन नंबर चेंज कर दिया, कॉमा किया, न्यू एम्प्लॉय। एक न्यू एम्प्लॉय डाल दिया, पवन। आईडी 02, आधार कार्ड चेंज कर दिया, एड्रेस सेक्टर 56, जेंडर मेल,
फोन नंबर ऐड कर, एक और ऐड करते हैं, उसके बाद एक और डेटा हमको दिखे, ठीक है। पवन, प्रीत, विकास, वीरेंद्र, ID 904905906, आधार चेंज, एड्रेस 77 3032, मेल, फोन नंबर चेंज। फोन नंबर इंट लेना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैंने स्ट्रिंग लिया है तो शो करना, ठीक है। ये अब मुझे ये लिस्ट भेजनी है किसको, व्यू को। अब जो व्यू है उसके पास क्या जाएगी, लिस्ट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहले मॉडल आ रहा था ये, अब इसके पास लिस्ट आएगी। तो इसको मॉडल में रखना है तो लिस्ट टाइप का बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है, इस व्यू को अब हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वाला व्यू चाहिए ही नहीं। इंडेक्स, ठीक है, व्यू जनरेट कर लेते हैं नया, गो टू। वहां पे भी चेंज कर सकते थे लेकिन मैं इसका बता रहा हूँ आपको, अब गो टू व्यू नहीं आएगा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है। ऐड व्यू, MVC। अब उसको ना, व्यू इंडेक्स व्यू है, विदाउट मॉडल नहीं, हमें लिस्ट टाइप का चाहिए। या हम यहाँ से हम ऑटो जनरेट कर सकते हैं हाँ, जो। यहाँ से एम्प्टी भी कर सकते हैं, डिटेल वाला भी। कैसे बनाएंगे, अपने आप डिटेल हो जाता है ऊपर ना, उसके वो आ जाते हैं बने ही बनाए। तो मुझे लिस्ट मॉड्यूल चाहिए तो मैं लिस्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करूंगा, लिस्ट आ जाएगी ऊपर। मैं सिर्फ आपको एक बार मॉडल जनरेट करके दिखाता हूँ, फिर डिलीट करके दिखाऊंगा ब्लैंक कैसा होता है। इसमें सर हम मल्टीपल तो भी यूज कर इसमें सकते हैं ना। इसमें देखो क्या आ रहा है, ये आई न्यूमरेबल आ रहा है। आई न्यूमरेबल एक आई लिस्ट की तरह होती है। तो इसमें उस मॉडल के ऊपर आइटरेट किया हुआ है, मॉडल डॉट नेम, मॉडल डॉट जेंडर, एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड, ठीक है। ये भी बताऊंगा ये क्या चीज हो रहा है। तो ये करके दिया है इसने, लेकिन अभी हम खुद करेंगे, खुद करेंगे। अब इसमें जो पहले और इसमें अब डिफरेंस था कि इसने एम्प्लॉय मॉडल को क्या किया है, आई न्यूमरेबल एक लिस्ट टाइप के मॉडल में कन्वर्ट किया है। क्लियर, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं, खुद से अपना जनरेट करते हैं, डिलीट, ठीक है। एक मिनट दो, मैंने इसमें आपको एक चीज, ठीक है, इस पे नहीं, ठीक है, चेंज कर दिया, ठीक है। वापस आते हैं, इस पे मैंने एम्प्लॉय लिस्ट भेजी है, ठीक है। अब एक ब्लैंक व्यू क्रिएट करते हैं, कैसे, अगर ब्लैंक से करना है तो गो टू व्यू तो होगा नहीं, ऐड व्यू, MVC, ऐड इंडेक्स, विदाउट मॉडल, मॉडल तो चाहिए हमें, एम्प्टी चाहिए टेम्पलेट, मॉडल तो चाहिए, क्या मॉडल चाहिए, MVC मॉडल चाहिए, ठीक है। ऐड कर दिया, तो ये मॉडल हो गया। ये मॉडल जो एम्प्लॉय मॉडल है ना, इसकी लिस्ट आएगी। जैसे हम इंट में करते थे ना, इंट में कन्वर्ट करना है किसी चीज को तो हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिस्ट में इस C# का कोड लिख रहे हैं हम। अब इसमें क्या होता है कि ये लिस्ट टी टाइप की होती है, तो आई लिस्ट लेगा। और इसको वैसे नहीं लिखना है तो आई न्यूमरेबल टाइप यहाँ पे आता है। न्यूमरेबल मतलब उसके अंदर हम अपना क्या कर सकें, आइटरेशन कर सकें। क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अब जो मॉडल आएगा वो पूरी लिस्ट आ रही है, सिर्फ एक मॉडल नहीं आ रहा है। तो उस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करने के लिए हमें
आई न्यूमरेबल लेना पड़ता है। इसका कोड, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आई न्यूमरेबल लेना पड़ता है, कैसे आता है वो, तो हम खुद लिख भी सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख भी सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिर से जनरेट करके दिखा रहा हूँ आपको। एम्प्लॉय एड व्यू MVC5 इंडेक्स लिस्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सी है, MVC हेड। अब ये जो आई न्यूमरेबल आया है, इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। बाकी कोड को हटा देता हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ आई न्यूमरेबल रखा है। आई न्यूमरेबल मतलब ये जो डेटा आ रहा है इसकी एक लिस्ट आ रही है, के ऊपर होवर करोगे ना, expose the INumerable which support a simple iteration over a collection of specified type। स्पेसिफाइड टाइप कौन सा हमारा, एम्प्लॉय। कहाँ से आ रहा है ये, इंटीग्रेशन एम्बेसी मॉडल डॉट एम्प्लॉय, यहाँ से आ रहा है। इसकी एक लिस्ट आ रही है जिसके ऊपर हम आइटरेट करना चाहते हैं। तो आई मॉडल न्यूमरेबल में सिर्फ सिर्फ लिस्ट आई व्यू कर न्यूमेरिकल सकते हैं, मतलब कि इसके ऊपर कि हम आइटरेट कर सकते हैं अब, ठीक है। मतलब इसमें लिस्ट भी व्यू कर सकते हैं सर। हाँ, लिस्ट देख सकते हैं पूरी। अगर सिर्फ एक मॉडल आ रहा होता तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, अभी पूरी लिस्ट आ रही है, तो लिस्ट को रिसीव करना है यहाँ पे, ताकि हम आगे मॉडल में आइटरेट कर पाए। क्लियर। जी सर। अब कैसे करते हैं उसके लिए हमने लूप सीखा है। कोई आइटम आ रहा होता है, उसके ऊपर लूप चला के हम उसके एलिमेंट को कर सकते हैं। अब रेजर सिंटैक्स लिखनी है हमें, C# लिखना है इसके अंदर, HTML के अंदर कैसे लिखते हैं, @ ये लगा के पहले बताया था आपको, ये C# लिखने का कोड है। यहाँ पे क्या लिखें, फॉर ईच वेर आइटम, कोई भी आइटम किन मॉडल के अंदर, मॉडल के अंदर जो भी पहला आइटम आ रहा है उसको क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो। क्या आ रहा है पहला आइटम, आइटम के अंदर पहला आ रहा है नेम, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। इस मॉडल के अंदर पूरे एक एम्प्लॉय की लिस्ट आ रही है, तो एम्प्लॉय की लिस्ट का पहला आइटम मैंने ले लिया लूप करने के लिए। ये चीज समझ में आया, आइटम डॉट नेम, इससे क्या होगा, सारे नेम प्रिंट होके आ जाएंगे मॉडल में। पहले कौन सा डेटा आएगा, ये वाला डेटा आएगा। क्लियर। तो उसमें मैंने नेम प्रिंट कर लिया, यहाँ पे BR कोड लिख दिया, फिर @item डॉट जेंडर, आधार कार्ड, आधार कार्ड के बाद एड्रेस, आइटम डॉट फोन नंबर, @item डॉट, और क्या था, ID। सबको प्रिंट करने के बाद एक स्पेस और दे, ब्रेक कर दो लाइन, या एक HR लाइन डाल दो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये कोड, ये BR वाला कोड किसका, HTML का, उसके अंदर एक हमने C# का कोड लिखा। अब हम चलाएंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर क्या करेगा, लिस्ट बना के डेटा की व्यू को देगा, व्यू वो लिस्ट को आइटरेट करेगा। इस लिस्ट में मॉडल में सारे आइटम आ गए, उस आइटम में से एक एक, मॉडल में से एक एक आइटम ले लिया मैंने, उस आइटम को प्रिंट कर दिया। पहले सारा डिटेल प्रिंट हो जाएंगे, दोबारा जाएगा लिस्ट आइटम को उठाने, इस लिस्ट के पास एक आइटम दोबारा उठाएगा, उस लिस्ट में क्या क्या आएगा, ये आएगा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ठीक है। चला के देखते हैं इसको। देखो ये सारे डिटेल आ रही है जो हमने वहां पे भरी है लिस्ट में। ये लाइन आ रही है, HR लाइन डाली थी मैंने जानबूझ के, थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाए।
HR लाइन की विड्थ भी होती है शायद। यहाँ से नहीं हो सकती सिर्फ ये। हम्म, इसकी विड्थ भी वो फिर होती है, मैंने पूरी। हाँ, CSS से लग रही है। नहीं इसमें भी होती है HR की, HR लाइन की लेंथ होती है, विड्थ होती है। एक में देखने दो, ये HTML का पार्ट है। HR लाइन की विड्थ होती है HR मीटर, HR लाइन विड्थ होती है, टेक्स्ट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कितनी लंबी है, तो पूरी टेबल में लाइन आ रही है, पूरी टेबल में ना करके मैं छोटी सी लाइन खींचना चाह रहा हूँ बस। विड्थ ही होती है स्टाइल। CSS यूज हो गया अभी ना सर ये। हम्म, ठीक है, इसको स्टार्ट। सिर्फ लाइन चाहिए मुझे छोटी सी, आधी स्क्रीन पे आएगी, मैं उसको और छोटी करूँ। ये लाइन हाफ आ रही है, मैं इसको और छोटी करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक से दिखे, 20% ही दिखे। ठीक है, ये ज्यादा ही आ रही है, सिर्फ ऐसा दिखे मुझे। ये डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे। ये कहाँ से आ रहा है, कंट्रोलर से आ रहा है। इसमें आ रहा है, व्यू में आ रहा है, किसके पास जा रहा है, मॉडल से आ रहा है, व्यू के पास जा रहा है। समझ में आ गया ये कैसे हुआ? यही आर्किटेक्चर है, यही इंटीग्रेशन है। अब बस इसको लाने का तरीका है, डेटाबेस से कैसे लाएं। फिर इसको HTML की हेल्पर क्लास से, जो मैं लास्ट बार समझाने की कोशिश कर रहा था, उन क्लास से कैसे इसको सजाएं। लाना यही है, करना यही है, बस इसको वेबसाइट में कैसे दिखाना है, कैसे करना है, वो चीज है अलग। ये समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है इस पे? क्या नहीं हुआ? सर, किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। पहले करके देखोगे इसको कि आगे बढ़ जाए, कि ये मेन चीज है। सर आगे बढ़िए। ठीक, और कोई इनपुट किसी का? आप लोग करके देखिएगा, इसका पूरा दिन है। ठीक है, ठीक है, आप है ना रिकॉर्ड कर लें सर, हम हाँ देख के मैं पर कर लेंगे। रिकॉर्ड कर रखा है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट कर दी, मुझे पता था आज ये लंबा कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ ठीक है, अब इसमें HTML लिखनी है हमें। जी सर। अब इसमें मुझे क्या करनी है, HTML लिखनी है। ठीक है, अब HTML HTML, हेल्पर से। हाँ, HTML के जो एलिमेंट होते हैं, उनको लिखने के, उनको और अच्छे तरीके से लिखने के लिए C# में, .NET में HTML हेल्पर क्लास दी गई है, जो आपको हेल्प करती हैं, जो मैं आपको लास्ट टाइम समझा रहा था कि आप पढ़िएगा। वो आपको अच्छे से HTML के कोड को C# के कोड के साथ मैच करने के लिए, आप एक साथ लिख सको इजी तरीके से, वो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अब हम उन क्लास का, उन चीजों का हेल्प लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, HTML हेल्पर, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो जैसे ये हेल्पर क्लास है, टेक्स्ट बॉक्स की स्क्रीन पे आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये मॉडल से बाइंडेड है, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ये कोड है। M मॉडल को सिग्निफाई कर रहा है, मॉडल डॉट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम जो आएगा, इसको पहले यूज करते हैं। कैसे करते हैं, @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ये बाइंड करता है। M, ये लिंक क्यू क्वेरी है, इसको ऐसे कर मॉडल के साथ बाइंड करेगा। M डॉट, अभी हमने बाइंड नहीं किया है मॉडल के साथ, अभी इसके अंदर वैल्यू। ये सर रेजर सिंटेक्स है। हाँ, ये रेजर सिंटैक्स का मतलब होता है कि हम HTML के कोड को मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ, C# के कोड के साथ, उन दोनों को मिलने का काम करता है रेजर सिंटैक्स। ठीक है, अब ये लिस्ट आ रही है
अगर मुझे इस आइटम को आइटरेट करना, फॉर एग्जांपल इसी